All right, now may I have your attention please? You got IELTS reading handout. As far as अभी मैं उर्दू में बात करूँगा, ठीक है? IELTS का जो रीडिंग मॉड्यूल है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। भले आप एकेडमिक IELTS कर रहे हैं या आप जनरल ट्रेनिंग कर रहे हैं, देखने में लगता है कि बस आपने खामोशी से टेक्स्ट पढ़ना है, क्वेश्चंस को आंसर करना है, क्वेश्चंस भी सीधे साधे से हैं, बट यू नो द स्ट्रैटेजीज एंड द मैकेनिज्म जिससे उन्होंने वो टेस्ट बनाया है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे सबसे जो लो बैंड स्कोर आता है स्टूडेंट्स का वो रीडिंग मॉड्यूल में होता है, लो बैंड स्कोर। लिसनिंग में भी अच्छा आ जाएगा, स्पीकिंग में भी आ जाएगा, राइटिंग में भी एक लिमिट तक अच्छा बैंड स्कोर आता है। रीडिंग में क्या है बिकॉज वी डोंट रीड, हम लोग रीडिंग करते नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो करते हैं, जो फिर करते हैं उनका अच्छा बैंड स्कोर आ जाता है, और जो नहीं रीडिंग करते फॉर देम इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, तो मैं आपको कुछ टेक्निक, स्ट्रैटेजीज, ये सारी चीज़ें दूंगा। जो आपके पास हैंड आउट आया है इसके पेज नंबर 20 पे आइएगा। पेज नंबर 20 पे हमारे पास क्वेश्चंस हैं 1 to 5। अच्छा जी, जरा फॉलो कीजिएगा। क्वेश्चंस 1 to 5 लिखा हुआ है, रीडिंग पैसेज 1 हैज 5 पैराग्राफ्स A to E, राइट? विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब इन्होंने क्या किया, ये हमें 5 क्वेश्चंस दिए। ये 5 क्वेश्चंस क्या है? इंफॉर्मेशन है। हमने ये देखना है कि कौन से पैराग्राफ में ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब जरा समझिएगा, आईएलटीएस रीडिंग में ना 3 टेक्निक्स चलती हैं। एक टेक्निक होती है स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होगी? मैंने आपको एक पैसेज दिया, मैं बोलूँ इस पैसेज में एक जगह पे वर्ड दिया हुआ है न्यूयॉर्क, देखें कहाँ पे है। आपने पैसेज को देखा, अब आप रीड नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं? आप स्कैन कर रहे हैं। यस, you're looking around here and there, everywhere, paragraphs, lines, right? You're going like crazy. Where is the word New York, right? So this is what we call scanning. आइएगा जरा पैसेज के टाइटल पेज पे 1 मिनट के लिए। टाइटल पेज पे आइएगा, पैराग्राफ ABC। मुझे बताएं डॉल्फिन्स का वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है? डॉल्फिन्स, पेज नंबर 18, टाइटल पेज। लेट्स गो बैट्स। देखें डॉल्फिन, स्कैन करें इधर उधर ऊपर नीचे, लेकिन एक जगह से स्टार्ट करें और नीचे तक आए। हाँ, बी की 4th लाइन में दिया हुआ है डॉल्फिन्स। ठीक हो गया। अब मुझे एक बात बताएं, डॉल्फिन्स तक पहुंचने के लिए आपने सारा पैसेज पढ़ा? नहीं, यू आर जस्ट लुकिंग। इसको क्या कहते हैं? स्कैनिंग। एग्जैक्टली, यू जस्ट ट्राई टू फाइंड दैट वर्ड। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लेट्स डू वन मोर। इसी से पैराग्राफ ABC, मुझे ढूंढ के बताएं बैक्टीरिया का वर्ड कहाँ दिया हुआ है? It is the third line of the Bacteria. Good. See, it is in bracket as well. Okay? So this is what we call scanning. Right? The first thing. Second है skimming. अच्छा, आप लोग एक काम करें, इसी पैसेज के पैराग्राफ E पे आए। पैराग्राफ E मैं आपको 40 सेकेंड्स दे रहा हूं, इसको पढ़ें और फिर आपने मुझे बताना है किस चीज़ के बारे में है। अब ये टेक्निक क्या है? स्किमिंग। देखते हैं स्किमिंग क्या चीज़ है। खामोशी से पढ़ना है। चलें जी, अब बताएं पैराग्राफ E किस चीज़ के बारे में है? It is about bats. It's about, the whole passage is about bats. Okay, now you have to tell me specifically. Mainly they are talking about sonar and radar. Two techniques, two technologies, एक sonar technology है, एक radar technology. Mainly उसके बारे में बात कर रहे हैं, और फिर वो अमेरिकन zoologist के बारे में कुछ बता रहे हैं। तो अब ये क्या आपने किया? ये आपने किया स्किमिंग। स्किमिंग क्या है कि जल्दी, जैसे नहीं होता मॉर्निंग में आपको दफ्तर से लेट हो रहा है, आपने अखबार उठाया, जल्दी जल्दी थोड़ा सा पढ़ के फेंक दिया, उसको हम कहते हैं स्किमिंग। तो आईएलटीएस रीडिंग में पहली टेक्निक है स्कैनिंग, दूसरी है स्किमिंग। अच्छा, इसके बाद अब तीसरी टेक्निक है जिसको हम कहते हैं केयरफुल रीडिंग। अब आइए पैराग्राफ B पे। पैराग्राफ B की फर्स्ट जो सेंटेंस है उसको जरा गौर से पढ़ें, ध्यान से, एक एक चीज पढ़नी है। मैं पढ़ रहा हूं पैराग्राफ B फॉर बॉय। Bats have an engineering problem how to find their way and find their prey in the absence of light. अब हमें समझ आ गया कि डार्कनेस में बैट्स
किस तरह से अपना रास्ता और अपना प्रे, अपना शिकार उसको पकड़ती हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये केयरफुल रीडिंग है। तो ये थर्ड टेक्निक है, और रीडिंग में तीनों चलेगी। तीनों कैसे चलेंगी, आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन से आपको आइडिया मिल गया, एक क्लू वर्ड मिल गया। अब वो क्लू वर्ड कहां पे दिया हुआ है, यहां पे चलेगी स्कैनिंग। स्कैनिंग करके आप पैसेज के उस हिस्से में पहुंच गए जहां पे आंसर है। अब आ गई आपकी रीडिंग, तो रीडिंग पढ़ के आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा आप लोग अब आए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन टाइप है विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और ये क्वेश्चन टाइप प्योरली स्कैनिंग पे बेस करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, एग्जाम्पल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब देखिए वाइल्ड लाइफ का वर्ड आता है एनिमल्स के लिए। ठीक है, यहां पे अच्छा एक चीज और है, आईएलटीएस रीडिंग में क्वेश्चंस की लैंग्वेज और पैसेज की लैंग्वेज ये दोनों डिफरेंट है, और ये दोनों क्या है, ये है सिनोनिम्स। यहां पे वर्ड दिया ना वाइल्ड लाइफ का, पैसेज में दिया होगा लायंस, टाइगर्स एंड बेयर्स। वाइल्ड लाइफ है ना, जिराफ, पैंडा, हिपोपोटामस, ये सब क्या है, वाइल्ड लाइफ है। तो ये इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। अब आपने वाइल्ड लाइफ का वर्ड नहीं ढूंढना, आपने ये देखना है वाइल्ड लाइफ की जगह पे कोई भी जानवरों के नाम आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सिनोनिम्स। 3 तरह से ये चीजें आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइट्स रीडिंग का। नंबर 1, या तो वो एग्जैक्ट वर्ड यूज करते हैं, यहां पे भी वाइल्ड लाइफ है, वहां पे भी। और एग्जैक्ट वर्ड कहां पे यूज करते हैं, एग्जैक्ट वर्ड वहां पे यूज करते हैं जब प्रॉपर नाउन होते हैं। अगर वर्ड है ना पेरिस, अब पेरिस तो कुछ और कह ही नहीं सकते ना, पेरिस तो पेरिस ही होगा। न्यूयॉर्क हो गया, किसी का नाम हो गया, उसको तो वो चेंज कर ही नहीं सकते, वो तो वही होगा। ठीक है, लेकिन अगर वर्ड आ गया यहां पे, फर्ज करें वाइल्ड लाइफ का, अब वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ और वर्ड भी आ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट करें उन्होंने वर्ड यूज किया इन्फ्लुएंस का, पैसेज में वर्ड यूज करेंगे इंपैक्ट। तो ये जो सिनोनिम्स हैं ये भी आपको आने चाहिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 पे आइएगा, एग्जांपल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ अदर देन बैट्स विच डू नॉट रिलाई ऑन विजन टू नेविगेट बाय। अब एक पैराग्राफ ऐसा ढूंढें जहां पे बैट्स के अलावा कुछ ऐसे जानवरों का नाम दिया है। आपको पता है ना बैट्स ब्लाइंड होती हैं, they're nocturnals, right? So just find a paragraph जहां पे बैट्स के अलावा कुछ ऐसे जानवरों का बताया है जो कि अपने विजन के बगैर देखते हैं। वापस जाएं, देखिए पैराग्राफ ए बी सी, पैराग्राफ बी कैसे पता चला, एग्जैक्टली पैराग्राफ बी की अब थर्ड लाइन पे आइएगा। थर्ड लाइन पे दिया हुआ है, डीप सी फिश एंड व्हेल्स हैव लिटिल और नो लाइट बाय डे और नाइट। Fish and dolphins that live extremely muddy water cannot see because and all that. So wildlife में क्या आ गया, डीप सी फिश आ गया, और क्या आ गया, वेल्स आ गया, और क्या आ गया, डॉल्फिन आ गया। बात समझ आ गई? तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, बी। क्वेश्चन टाइप क्या थी, विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सही हो गया, समझ आ रहा है सबको, चाय पी के दिमाग खुल गया ना, तो अभी समझ आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइएगा, हाउ अर्ली मैमल्स एवॉइडेड डाइंग आउट। अब जरा सुनिएगा, अर्ली मैमल्स का मतलब है कि शुरू के दौर के, मतलब जो पुराने जानवर, हजारों साल पहले के जानवर, ये अर्ली मैमल्स, उनकी बात हो रही। एवॉइडेड डाइंग आउट, डाई आउट पता है किसे कहते हैं, डायनासोर्स हैव डाइड आउट। डाई आउट मीन्स टू बिकम एक्सटिंक्ट। ठीक है, एक्सटिंक्ट बन गया वो। तो अब अर्ली जो मैमल्स थे उन्होंने किस तरह खुद को एक्सटिंक्ट बनने से बचाया, राइट? अब जरा जाइएगा पैराग्राफ ए बी में, देखें अर्ली मैमल्स का वर्ड फोकस करें। अर्ली मैमल्स पास्ट टेंस आ सकता है, अर्ली मैमल्स की जगह पे मैमेलियन एंसेस्टर्स आ सकता है। दिस इज पैराग्राफ ए, और क्या दिया हुआ है जरा सुनिएगा। पैराग्राफ ए पे आई सब लोग, 4th लास्ट लाइन, इन द टाइम व्हेन द डायनासोर, मिल गया सबको, मिल गया। अब जरा सुनिएगा, इन द टाइम when the dinosaurs dominated the daytime economy, our mammalian ancestry probably only managed to survive at all because they found ways of scraping a living at night. So ancestry mammals किस तरह उन्होंने सर्वाइव किया ये बताया हुआ। क्वेश्चन क्या है, how early mammals avoided dying out। अब avoid की जगह पे क्या वर्ड आया बताएं, managed to survive
ठीक है, मैनेज टू सर्वाइव एट ऑल बिकॉज दे फाउंड, सो मेमेलियन एंसेस्ट्री प्रोबेबली ओनली मैनेज टू सर्वाइव एट ऑल बिकॉज दे फाउंड वेज ऑफ स्क्रैपिंग अ लिविंग एट नाइट। ओके, बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 पे आइएगा। Why bats hunt in the dark? अब एक ऐसा पैराग्राफ जहां पे आपको वो रीजंस दे रहे हैं कि बैट्स रात को हंटिंग क्यों करती हैं। आपने हंट का वर्ड, प्रे का वर्ड, PREY, प्रे का वर्ड देखें। अच्छा, ये अब आपने फिर एक पैराग्राफ में 2 आंसर्स भी हो सकते हैं, एक पैराग्राफ में 1 आंसर भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं और खाली भी हो सकता है। तो बात स्टार्ट करें पैराग्राफ ए से और देखें वाई बैट्स हंट इन द डार्क। पैराग्राफ ए पढ़े, फर्स्ट लाइन पढ़े। हाँ, फर्स्ट लाइन पढ़े, क्या दिया हुआ है? बैट्स हैव अ प्रॉब्लम हाउ टू फाइंड देयर वे अराउंड इन द डार्क, दे हंट एट नाइट। अब वो प्रॉब्लम क्या बता रहे हैं, रीजन क्या है? दे हंट एट नाइट एंड कैन नॉट यूज लाइट टू हेल्प देम फाइंड प्रे एंड अवॉइड ऑब्स्टिकल्स। सो बैट्स हैव अ प्रॉब्लम, क्या है वो? हाउ टू फाइंड देयर वे अराउंड इन द डार्क, दिस दे हंट एट नाइट and cannot use light to help them find prey. Question क्या था? Why bats hunt in the dark? अब मुझे बताएं क्या बोला उन्होंने? Bats have a problem how to find their way around in the dark. Because they cannot use light to help. Absolutely, they hunt at night and cannot use light to help them find prey and avoid obstacles. So इसका आंसर क्या हो जाएगा? A. ठीक हो गया। तो ये हमारी क्वेश्चन टाइप है जिसको हम कहते हैं विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, राइट? ओके, थैंक यू।